चिराग पासवान वाकई में कितने सच्चे हैं, हमने सोचा कि जरा इसका रियलिटी चेक किया जाए, आपको वाकई में चिराग पासवान की सच्चाई बताई जाए। और चिराग पासवान जो मेरे नजर में लगता है कि सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फेस अगर बिहार की राजनीति में कोई है तो वो चिराग पासवान का ही रहा है। प्रोटेक्टेड फेस का मतलब कि जिसको हर तरफ से बचाया गया है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो या उनके साथ जो लोग हैं उनके तरफ से। चिराग पासवान मसलन सबसे ज्यादा सुरक्षित रहने वाले चेहरे हैं जिन पर किसी ने सवाल नहीं उठाया है। लेकिन हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान की कथनी और करनी में वाकई में कितना बड़ा अंतर है, जरा इसको समझा जाए, इसको बताया जाए। चिराग पासवान साल 2020 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और उस घोटाला का नाम देते हैं 7 निश्चय योजना में घोटाला। चिराग पासवान कहते हैं कि लाखों करोड़ों का यह घोटाला है और अगर हमारी सरकार बनी, हम सत्ता में आए, सरकार में हमारी सहभागिता हुई तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान इस पूरे के पूरे घोटाले का जांच कराएगा। जांच कराने के बाद जो दोषी होंगे उनको जेल भेजा जाएगा। वो चिराग पासवान आज एकदम चुप हैं। बुलडोजर चल रहा है, उनकी जाति की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं और चिराग पासवान इस मसले पर चुप हैं। लेकिन यही चिराग पासवान कभी बोला करते थे। हमने सोचा कि जो ये दोहरापन है चरित्र में, जरा इसके बारे में एक बार चर्चा की जाए। सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। चिराग पासवान ने कहा था कि नीतीश कुमार को अगर यह मालूम नहीं है कि 7 निश्चय योजना में कितना बड़ा घोटाला हुआ है और उनकी नाक के नीचे सब कुछ हुआ है तो शायद वो बड़े भोले हैं। और चिराग ने कटाक्ष स्वरूप कहा था कि अगर सरकार बनेगी, जांच होगा तो इसके बाद मालूम पड़ जाएगा कि किसको मालूम था और कौन दोषी था। उनके कहने का मतलब था कि नीतीश कुमार को मालूम है कि 7 निश्चय योजना में घोटाला हुआ है और वो बिहार के अब तक के हुए घोटालों में सबसे बड़ा घोटाला है। 7 निश्चय योजना, सबसे पहले समझिए कि यह क्या था। सरकार ने 7 अलग अलग कामों को चुना था। एक पंचवर्षीय योजना के स्वरूप में वो था कि 5 सालों के अंदर सरकार इन 7 कामों को करेगी। उसमें हर घर जो नल का जल पहुंचाने का काम हुआ वो भी इसी योजना के अंतर्गत था। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता रहा। उसी 7 निश्चय योजना में घोटाले को लेकर साल 2020 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जी न्यूज कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल प्रकाशित करता है। अपने उस आर्टिकल में जी न्यूज कहता है कि जिस नीतीश कुमार के सरकार में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, चिराग पासवान इसका जिक्र करते थे, सवाल उठाते थे, उसी नीतीश कुमार को अब प्रेरणा स्रोत बता रहे हैं। जी न्यूज का वो आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सच में राजनीति में दोहरा चरित्र कैसे होता है और चिराग पासवान इसके जीते जागते उदाहरण कैसे हैं। चिराग पासवान ने कहा था कि 40% तक कमीशन का खेल हुआ है। हर काम में 7 निश्चय योजना के 40% तक कमीशन लिया गया है। मतलब कि 100 रुपया अगर सरकार ने दिया है तो 40 रुपए लोगों के जेब में गए हैं और 60 रुपए से कम का भी काम वाकई में ग्राउंड पर हुआ है। लेकिन आज चिराग पासवान सरकार का हिस्सा है, केंद्र में भी, राज्य में भी, लेकिन वो एकदम चुप है। वो इन बातों को शायद भूल चुके हैं और इसी बात को कहा जाता है कि अगर हमें फायदा नहीं मिल रहा है तब हम बोलेंगे, लेकिन जब हमें फायदा मिलने लगा तब हम चुप हो गए। और चिराग पासवान इसका जीता जागता उदाहरण है, प्रमाण है। यह चिराग पासवान की राजनीति की एक कोरी सच्चाई है जिसके बारे में हमने तय किया कि जरा एक बार चर्चा करें और आपके सामने जरा रखें हम। दूसरी बात, चिराग पासवान कैसे और क्यों सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फेस है बिहार के पॉलिटिक्स में, जैसा आप इस बात को समझिए कि चिराग पासवान पर सीधे तौर पर बोलने से तेजस्वी यादव भी कतराते हैं, विपक्ष भी नहीं बोलता। इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसको लगता है कि अगर चिराग के ऊपर बोलेंगे
तो दलितों के अंदर जो मैसेज जाएगा, जो उनकी अपनी कम्युनिटी है उसके अंदर जो मैसेज जाएगा वो ठीक नहीं जाएगा और इसके कारण उनको नुकसान हो सकता है। लिहाजा चिराग को इसका फायदा मिलता है और वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फेस बन जाते हैं। दूसरी तरफ वो जिनके साथ रहते हैं वो उनके ऊपर कुछ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको चिराग के साथ रहने से फायदा होता है। और इस लिहाज से चिराग पासवान की राजनीति जो है वो सरपट तरीके से दौड़ रही है। लेकिन इस राजनीति के ग्राउंड में वाकई में कितना बड़ा दलदल है, हमने उसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखा है। 7 निश्चय योजना में कितना बड़ा घोटाला हुआ था, यह चिराग पासवान उस वक्त पर समझ रहे थे, चिराग पासवान को मालूम था। लेकिन आज जब वो केंद्रीय मंत्री हैं, पावर में है, राज्य की सरकार उनके समर्थन से चल रही है, वो अलग बात है कि उनका समर्थन ना भी रहे फिर भी सरकार चलती रहेगी, लेकिन कम से कम सरकार में है तो एक दफा वो इस पर आवाज तो उठा सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान एकदम चुप है और चुप्पी साध कर इस वक्त पर सिर्फ सत्ता का मजा ले रहे हैं। बाकी जो 7 निश्चय था सरकार का, 7 निश्चय योजना, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट, उसको लेकर उन्होंने क्या कहा था, इस वक्त पर क्या चल रहा है, हमने इसके बारे में बताया। और एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है इस वक्त पर, बुलडोजर की राजनीति को लेकर। बुलडोजर की राजनीति में तमाम ऐसे वीडियोस हैं जहां पर ये महिलाएं कह रही हैं कि हम दलित हैं, गरीब हैं, हम लोगों ने तो चिराग पासवान को वोट दिया, उनकी जाति के हैं, लेकिन हमारे ही घरों को टारगेट किया जा रहा है बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए। जबकि देश का सर्वोच्च न्यायालय इस बात को कह चुका है कि आप अतिक्रमण हटाइए, लेकिन कई कई पीढ़ियों से लोग जहां रह रहे हैं कम से कम उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो होना चाहिए। चिराग पासवान इसके लिए भी बोल सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान इस मसले पर भी एकदम चुप हैं और यह चिराग पासवान की असल सच्चाई को उजागर करता है। हमने सोचा कि जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फेस है बिहार के पॉलिटिक्स का, वाकई में उसके असल चेहरे के बारे में, राजनीति में कैसे अपना चरित्र वो आदमी बदल सकता है, इसके बारे में जरा एक बार चर्चा की जाए, बातचीत की जाए। हमने आपको पूरी कहानी बताई है, साल 2020 से लेकर साल 2025 तक कैसे पिछला विधानसभा चुनाव जब नीतीश कुमार से बुरा चिराग पासवान के लिए कोई नहीं था, और साल 2025 का चुनाव जब नीतीश कुमार से बड़ा बड़ा प्रेरणा स्रोत बिहार में चिराग पासवान के लिए कोई दूसरा नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, उस पर बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।